हम ले जाएंगे। हमारी जनता एकदम से इस बात पर अड़ गई है कि हम अपनी जीत को लेकर ही दम ले। इस किसानों को अगर बरगला करके, फुसला करके, धमका करके, डरा करके इस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, लोकतंत्र को तो मोदी सरकार खा गई और संविधान को ताक पर रख दिया। उसका भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य, उसका खेत, उसका मकान सब इसमें जा रहा है। डरना तो हमने सीखा ही नहीं। प्रशासन हमसे डर रहा है, शासन हमसे डर रहा है। संघर्ष अगर हम उतर ही गए हैं तो हम लड़ाई जीत कर ही जाएंगे। हमारे साथ किसान आंदोलन अध्यक्ष जी हैं, जो किसान आंदोलन लगातार 134वां दिन है लगातार आप चला रहे हैं, तो इतना लंबा आंदोलन अभी कब तक जाएगा, क्या आशंका? देखिए, ये आंदोलन कब तक जाएगा, जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। हम जीत के लिए कितना भी दिन हमको खींचना पड़े इस आंदोलन को, हम ले जाएंगे। हमारी जनता एकदम से इस बात पर अड़ गई है कि हम अपनी जीत को लेकर ही दम लेंगे। आप अपनी जीत यही मानना चाह रहे हैं कि ये जो मास्टर प्लान, जो ड्रीम प्रोजेक्ट बना है, इसको लिखित दस्तावेज में रद्द किया जाए, यही आपकी मांग है? जी। लेकिन आप अभी मैंने सुना कि थानेदार भी आए थे, डीएम और एसपी के, लगातार उन लोगों की तरफ से अभी क्या कहा गया है अब तक, क्या निकल? देखिए, लगभग 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है एसडीएम और डीएम से लेकर के, और सारे वार्ताएं बेनतीजा रही है। इन लोगों का अपना एक है कि हम लोग अगर इस किसानों को अगर बरगला करके, फुसला करके, धमका करके, डरा करके इस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो हमारे प्रमोशन हो जाएंगे। आप कह रहे हैं डरा करके, धमका करके कब्जा कर लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र अभी इतना भी कमजोर नहीं हो गया है कि अगर 8 गांव के लोग बटुर जाएं और उनकी मर्जी के बगैर बुलडोजर चल के जो एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, इतना कमजोर अभी लोकतंत्र नहीं हुआ? देखिए, लोकतंत्र को तो मोदी सरकार खा गई और संविधान को ताक पर रख दिया। लोकतंत्र की दुहाई मत दीजिए। अब सवाल है कि जनशक्ति की ताकत की दुहाई यहाँ पर है, और जनशक्ति हमारे साथ है, क्योंकि उसका भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य, उसका खेत, उसका मकान सब इसमें जा रहा है। इसलिए कब आ रही है? 26 तारीख को, 26 फरवरी को। देखिए, इंदु चौधरी एक सोशल महिला है और प्रोफेसर है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम तो ये चाहेंगे कि भाई अधिक से अधिक लोग इंदु चौधरी की बात को सुने। और उसके बाद हमारे जो 5 तारीख को आ रहे हैं, भारत के सबसे बड़े किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल, जो लगभग 350 किसान संगठनों को एक जोड़ करके तब संयुक्त मोर्चा बनाए है। और ये दिल्ली वाला संघर्ष जो है, ये दर्शन पाल के उस संयुक्त मोर्चा ने ही लड़ा है और उसको जीता है। तो वो आ रहे हैं हमारे बीच में 5 तारीख को, और 5 तारीख को हम यही जनता से निवेदन करेंगे कि जितनी बड़ी संख्या हो सके उतनी बड़ी संख्या लेकर के आवे। और चूंकि उतना बड़ा नेता आ रहा है और धूप भी बहुत तगड़ी हो जा रही है, तो कोई बीमार न पड़े, इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था लगा दी जाए ताकि लोग छाया में रहें और अपनी बात को सुने। भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में बना, उसमें लिखा स्पष्ट कि किसी भी परियोजना को तैयार करते समय 70% किसानों की सहमति होनी चाहिए, जबकि यहाँ किसानों की बिल्कुल असहमति दिख रही है। उसके बावजूद आपके साथ इतना बड़ा संगठन खड़ा है, उसके बावजूद इतना डर क्यों? हम नहीं डर रहे, डरना तो हमने सीखा ही नहीं। प्रशासन हमसे डर रहा है, शासन हमसे डर रहा है, हम नहीं डर रहे। लाठी भी चार्ज हुआ है, लाठी चार्ज हो, गोलियां चले, हम आज 51 साल से संघर्षों में उतरे हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि संघर्ष क्या होता है। और संघर्ष अगर हम उतर ही गए हैं तो हम लड़ाई जीत कर ही जाएंगे, हम लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, जो किसान आंदोलन को चला रहे हैं आजमगढ़। जमीन मकान बचाओ, जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा हमारे इस संगठन का नाम रखा गया है, जो कि हमारे जनता ने हम लोगों ने रखा है। और यही जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हमारे हर कागजात भी जाते हैं, हमारे बयान भी जाते हैं, और ये संघर्ष भी इसी बैनर के तले लड़ा जा रहा है। तो ये आप इनको अभी सुन रहे थे, अध्यक्ष जी किसान आंदोलन जो कि 133 दिन से लगातार चला रहे हैं। इनकी मांग यही है कि जब तक लिखित दस्तावेज में 134वां दिन, आज 134 दिन पूरा हो गया, जब तक लिखित दस्तावेज में ये न दे दे कि हम इस मास्टर प्लान को रद्द करते हैं, तब तक किसानों का यह आंदोलन चलता रहेगा। ऐसा इसलिए भी है कि एक लंबा अनुभव है
कि शासन प्रशासन की जुबानी अगर जिसने विश्वास कर लिया वो धोखा खा जाता है। तो हमारे एक मित्र हैं दुखरन भाई जी, वो ये कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली माठा भी फूंक कर पीती है, इसलिए हम कहीं से ढिलाई बरतने को तैयार नहीं हैं। हम जब तक लिखित नहीं पाएंगे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे।